हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। अगर आप बार्सिलोना फैन है तो सुकून आपकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना जैसे क्लब को जिस तरीके से चलाया जा रहा है भाई मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब बार्सिलोना जैसे क्लब को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे बार्सिलोना ना हो, जैसे कोई गली मोहल्ले की टीम हो। अब बेसिकली हुआ क्या, सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। कल रात से रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी कि शावी को सेक करने वाले हैं लापोर्ता। अब शावी को लापोर्ता क्यों सेक करने वाले हैं, जबकि लापोर्ता ने खुद ही उनका स्टे जो था वो अनाउंस किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ कि शावी ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी थी कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हम टॉप प्लेयर्स नहीं साइन कर सकते, और फैन जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर रखे नेक्स्ट सीजन के लिए। मेरे ख्याल से तो ठीक बात कही उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस वक्त टॉप क्लब्स के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर सकते। अब मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि शावी ने यहाँ पे ऐसी कौन सी बात कह दी जिस पे लापोर्ता बेट्रेयल फील कर रहे हैं। शावी ने तो ठीक बात कही है, जो रियलिटी है आपके सामने शावी ने तो वो रियलिटी आपको बयान की है। लेकिन लापोर्ता एक ऐसे प्रेसिडेंट है, अगर आप बार्सिलोना फैन हो या अगर आप जनरली फुटबॉल फैन हो तो आप सबको ये चीज़ बाखूबी अच्छी तरीके से पता होगी कि लापोर्ता एक पॉलिटिशियन है। लापोर्ता कभी भी आपको आके ये चीज़ नहीं बताएंगे कि क्लब इस वक्त किस क्राइसिस से गुजर रहा है और क्लब आने वाले दिनों में किस क्राइसिस से गुजरेगा, क्योंकि वो आपको हमेशा झूठे सपने दिखाएगा। चाहे आप लियो मेसी की बात करें, जब मेसी का सिनेरियो हुआ था तो जिस तरीके से आके वो अपनी कैंपेन में आके जिस तरीके से मेसी के फेवर में जो कैंपेन चला रहा था कि मैं मेसी को स्टे करवाऊंगा, वो हम सबके सामने है। अगर सिनेरियो आप देखें तो सिनेरियो कम्प्लीटली डिफरेंट था, नहीं कर सकता था मेसी स्टे। अब सेम चीज़ है कि शावी ने यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात की हो जिससे लापोर्ता को या बाकी लोगों को खफा होना चाहिए। मैन व्हाट अ क्लाउन मैनेजमेंट। इस तरीके से तो गली मोहल्ले की टीम भी डिसाइड नहीं होती। जिस तरीके से बार्सिलोना इस वक्त प्लानिंग कर रही है, सबसे पहले तो प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। और ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, ये चीज़ मैं वापस भी कहूँगा। अगर आप विक्टर रोके वाले केस में भी देखें तो विक्टर रोके को जनवरी में लेके आए बिना किसी प्लानिंग के। पता नहीं था कि विक्टर रोके खेलेंगे कहाँ पे, इतनी हाइप बना के, इतनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी आप विक्टर रोके को ले आए, जहाँ पे आपको एक सीडीएम की ज़रूरत थी, बट आप वहाँ पे विक्टर रोके को प्रायोरिटाइज करके उसको क्लब में लेके आए। ठीक है, हमने ये बात मान ली। अब शावी डिसाइड करते हैं कि वो छोड़ जाएंगे विलारियल वाले गेम के बाद, जो 5-3 से मेरे ख्याल से बार्सिलोना आ रही थी। उस गेम के बाद शावी डिसाइड करते हैं कि वो सीजन एंड में चले जाएंगे। बट देन इवेंचुअली ये होता है कि शावी जो है वो स्टे कर जाते हैं बार्सिलोना में। अब शावी जब स्टे कर जाते हैं, जब आप में क्लैरिटी ये चीज़ की आ गई कि शावी स्टे कर रहे हैं, नाउ व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेकिंग शावी मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब, और आप लोगों को याद होगा ये चीज़ जब मैंने वीडियो बनाई थी शावी के मुतालिक, उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि शावी को स्टे नहीं करना चाहिए था। शावी स्टे किस कॉस्ट पे कर रहे थे, शावी को कौन से प्लेयर्स बार्सिलोना लाके दे रही थी, कौन से प्लेयर्स जो शावी चाहते थे वो बार्सिलोना उन चीज़ों पे एग्री कर गई, क्या कॉस्ट थी शावी की स्टे करने की, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। यहाँ पे बार्सिलोना के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था अगर आप देखें तो, क्योंकि अगर आप इस वक्त किसी बड़े मैनेजर के लिए जाएंगे तो ही विल डिमांड, वो बोलेगा भाई मुझे ये प्लेयर्स ला के दो, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, आप क्या मेरे लिए कर सकते हो। तो उसके लिए तो विन-विन सिचुएशन थी शावी का स्टे कर जाना। एक साल शावी स्टे कर जाते, अगर फाइनेंसेस थोड़े से बेहतर होते दैन वो शावी को रिप्लेस करके किसी और मैनेजर को ले आते। लिटरली आई डोंट अंडरस्टैंड कि शावी ने ये डिसीजन क्यों लिया कि वो स्टे कर रहे हैं। मतलब कैन यू गाइस इमेजिन कि ज़िनेडिन ज़िडान जो है वो अनाउंस करें कि वो रियल मैड्रिड छोड़ के जा रहे हैं, और फिर ज़िनेडिन ज़िडान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले कि वो स्टे कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और मेरे ख्याल से शावी को भी स्टे नहीं करना चाहिए था, जबकि उसको पता थी सारी चीज़ें, सारा जो मैस है उसको सब चीज़ें पता थी। तो बेटर यही था शावी के लिए वो अपने डिसीजन पे स्टिक करता। अब एक और न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है मार्का की तरफ से, जो कि उन्होंने कहा है कि पहले डिसाइडेड नहीं था कि क्रूस मॉड्रिच दोनों को रिन्यूअल देना है, बट ओवरनाइट चीज़ें जो है वो चेंज हुई है और अब रियल मैड्रिड कंसिडर कर रही है लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूस दोनों को कॉन्ट्रैक्ट देने हो। देखो यार, वी ऑल लव लूका मॉड्रिच। आई थिंक उसने जो रियल मैड्रिड के लिए किया, उसकी जितनी भी आप तारीफ करें, जितना भी आप बोले कम है, बट ही इज 38 ईयर्स ओल्ड यार। और मुझे लगता है यहाँ पे हमें अपने यंगस्टर्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। आई गेट इट, लूका मॉड्रिच का जो रोल था
इस सीज़न अगर आप देखें तो वो सेकंड फिटन खेले। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मसला ये है कि अगर आप देखें तो अभी भी हमारे पास 4 मिडफील्डर्स हैं। अगर आप कमाविंगा, चुआमेनी, फेडे वेलवेंडे, जूड बेलिंगम, किलियन एम्बापे के आने के बाद कोई 3 मिडफील्डर खेलेंगे। टोनी क्रूस तो खेलेंगे ही खेलेंगे मिडफील्ड में, और उसके अलावा 2 मिडफील्डर खेलेंगे। उसके बावजूद भी आपके दो यंगस्टर्स हैं, उसमें से कोई 2 यंगस्टर्स आपके बेंच में बैठेंगे। तो लूका मॉड्रिच को मिनट्स देने का मकसद यही है कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेज पे अपने यंगस्टर्स पे। आई लव लूका मॉड्रिच, बट आई थिंक देयर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग। और मेरा ओपिनियन इस पे यही है कि मेरे ख्याल से रिन्यूअल अगर मिलना चाहिए तो टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच दोनों में से किसी एक को मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो आई वांट लूका मॉड्रिच टू एंड हिज रियल मैड्रिड करियर एट द हाईएस्ट। मैं नहीं चाहता कि वो अपना कैरियर इसी जगह पे, ऐसी जगह पे, इस टाइम पे फिनिश करें जहाँ पे वो अपने लोएस्ट हो। इस वक्त लूका मॉड्रिच इज प्लेइंग अनबिलीवेबल। सेकंड फिडल आके जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है टीम में, उससे तो किसी को कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन अगर किलियन एम्बापे के आने के बाद, एंड्रिक के आने के बाद, मुझे नहीं पता कि आप मॉड्रिच और बाकी यंगस्टर्स के किस तरीके से मिनट्स मैनेज करोगे अगर आप लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूस को रिन्यूअल दे रहे हो। तो मेरा ओपिनियन इस चीज़ पे काफ़ी सिंपल है। मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक को स्टे करना चाहिए, एंड आई थिंक क्रूस शुड स्टे इंस्टेड ऑफ लूका। लूका शुड लीव, उसको एक अच्छा सा फेयरवेल देना चाहिए, अच्छी तरीके से उसको रिस्पेक्ट दे। आई थिंक देयर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग, और मेरे ख्याल से इट्स टाइम फॉर लूका मॉड्रिच टू लीव रियल मैड्रिड। अब अगर हम बायर म्यूनिख की बात करें तो आज थॉमस टुखल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कंफर्म कर दी है कि वो बायर म्यूनिख में स्टे नहीं करेंगे। उनका जो एग्रीमेंट हुआ था बायर म्यूनिख के साथ जनवरी में, दैट विल स्टैंड एंड ही विल लीव एज अ बायर म्यूनिख मैनेजर एट द एंड ऑफ द सीजन। अब बायर म्यूनिख की प्रोजेक्ट की भी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आप बायर म्यूनिख का भी प्रोजेक्ट देखें तो हांसी फ्लिक जो उनको 6-7 जिता चुके थे, वो पार्ट हुए वो चले गए बायर म्यूनिख से। उसके बाद जूलियन नागलसमैन आए, उसको सेट करने की क्या वजह थी किसी को कुछ अभी तक पता नहीं चला। वो अनबीटन थे अगर आप चैंपियन लीग रन की बात करें तो। फिर वो थॉमस टुखल को लेके आए। थॉमस टुखल को भी मिडल ऑफ द सीजन उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि वो सीजन के एंड में चले जाएंगे। फिर चीज़ें चेंज हुई, इवेंचुअली बायर म्यूनिख ने सेमीफाइनल खेला, और देन बायर म्यूनिख के जो फैंस थे दे वांटेड हिम टू स्टे। और फिर ये बात आई कि शायद थॉमस टुखल भी स्टे करेंगे बायर म्यूनिख में, बट वो श्योरिटीज़ चाहते हैं, वो गारंटीज चाहते हैं, वो अपने प्लेयर्स चाहते हैं अगर वो कंटिन्यू करेंगे बायर म्यूनिख में। तो बायर म्यूनिख का प्रोजेक्ट भी कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि बायर म्यूनिख मतलब लॉन्गेस्ट रन है मेरे ख्याल से बायर म्यूनिख की हिस्ट्री में कि बायर म्यूनिख किसी मैनेजर के लिए जा रही है और बायर म्यूनिख को मैनेजर रिजेक्ट कर रहे हैं। बायर म्यूनिख के प्रोजेक्ट में मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अगर आप यहाँ पे प्लेयर्स की तो बात रहने दें, रीइंफोर्समेंट्स की बात तो रहने दें, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लेयर्स की भी बात करें, मैनेजर की भी बात करें, तो मैनेजर यहाँ पे बायर म्यूनिख का कोई आके नहीं दे रहा। तो समझ नहीं आती कि बायर म्यूनिख में क्या होगा, और क्या जो प्लेयर्स हैं वो इस मैच में रुकेंगे। बहुत से प्लेयर्स का कोटा एक्सपायर हो जाए, चाहे वो आप किमिक की बात करें, चाहे वो आप जमान मुसियाला की बात करें, चाहे वो आप अल्फोंसो डेविस की बात करें, तो बहुत से प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है। बायर म्यूनिख आई थिंक इज डीलिंग वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन इन देयर हिस्ट्री, और जो इनकी इस वक्त सिचुएशंस है, तो मुझे इनके प्रोजेक्ट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट शावी लीविंग FC बार्सिलोना और लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।